कनाडा में अब पीआर लेना हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। आज 24 अक्टूबर को ऐसी न्यूज़ आई है जो कि सबके जो है ड्रीम्स को तोड़ सकती है। कनाडा ने साफ साफ बोल दिया कि हमें किन लोगों की ज़रूरत है एंड किन लोगों की ज़रूरत नहीं है। कनाडा में अगर सेटल होना आपका ड्रीम है, यहाँ पे पीआर लेना आपका ड्रीम है, तो आपको कुछ स्टेप्स जो है वो सही तरीके से लेने पड़ेंगे, अदरवाइज वो ड्रीम ही रह जाएगा। आज की तारीख है 24 अक्टूबर और कनाडा के मार्क मिलर एंड जस्टिन ट्रूडो ने मिलकर काफ़ी सारे लोगों के सपने तोड़े हैं। उनके बारे में बात करते हैं हम इस वीडियो। कनाडा में पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है। स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वर्क परमिट होल्डर हो, चाहे वो पीआर हो या फिर रिफ्यूजीज ही क्यों ना हो। अभी तक स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स के ऊपर तलवार लटकी हुई थी। उनके जो है लेवल्स कम कर दिए गए थे, जिसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में थोड़ा आगे जाके। पर अब कनाडा की गवर्नमेंट ने उन लोगों के सर के ऊपर तलवार लटकाई है जो डायरेक्टली कनाडा की इकोनॉमी में पार्ट कर रहे थे, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जो कि हैं परमानेंट रेजिडेंट्स या फिर पीआरस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा में पीआर कौन होते हैं। पीआर कनाडा में वो लोग होते हैं जो कि अपनी कंट्रीज़ में एलिजिबल हो, वो सीआरएस स्कोर लेके यहाँ पे आने के लिए हाईली प्रोफेशनल स्किल्स, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर पर्टिकुलर कुछ ट्रेड प्रोग्राम्स में। सो ये कुछ एलिजिबल लोग होते हैं जो पीआर लेके कनाडा आते हैं। सेकंड वो लोग होते हैं जो कनाडा में एजुकेशन लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, उसके बाद जो है अपने एक्सपीरियंस को लेके यहाँ पे पीआर फाइल करते हैं। सो अभी तक कनाडा में पिछले 3 साल से हर साल 5 लाख लोगों की लिमिट थी परमानेंट रेजिडेंट्स की, जो कि आज कनाडा ने काफ़ी कम कर दी है। पैंडेमिक में कनाडा को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था इकोनॉमिकली, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। उसको टैकल करने के लिए जो यहाँ की लिबरल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक नया रूट लें, काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लाएं ताकि वो लोग जॉब करें, ज़्यादा टैक्स पे करें एंड कनाडा की इकोनॉमी को सपोर्ट करें। एंड कुछ हद तक ये हुआ भी। इमिग्रेशन के जो थोड़े नंबर्स हैं उनको मैं डायरेक्टली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा एंड आपको इससे ये पता चल जाए कि आप इनमें से किस स्ट्रीम में हो एंड आपको कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। टोटल पीआर एडमिशंस 2025, 2026 और 2027 के मैं नंबर बता रहा हूँ। 2025 में जो टोटल पीआर एडमिशंस है वो होंगे 3,95,000, 2026 में होंगे 3,80,000 एंड 2027 में 3,65,000। फ्रेंच स्पीकिंग एडमिशंस आउटसाइड क्यूबेक जैसे मैंने बात की थी वो होगी 2025 में 29,325, 2026 में 31,350, 2027 में 31,500 और आपको बाकी नंबर्स इस वक्त स्क्रीन पे तो दिख ही रहे होंगे। एक और फील्ड के ऊपर काफ़ी रोक लगा दी है, वो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसको हम पीएनपी भी बोलते हैं। हर किसी प्रोविंस के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। वो थोड़े थोड़े लोग जो हैं दूसरी कंट्री से यहाँ पे बुलाते हैं, हाई स्किल्ड लोग। अभी तक उसके जो है लेवल्स थे वो अराउंड 1,10,000 के आसपास थे, बट अब 2025, 2026 एंड 2027 में वो 55,000 के आसपास हो जाएंगे हर साल। सो इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 50%। तो आप सोच ही सकते हैं कितना ज़्यादा कम कर रहे हैं इमिग्रेशन के नंबर्स कनाडा की गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स के नंबर 2025, 2026, 2027 में बराबर रहने वाले हैं। वो है अराउंड 3,05,900 स्टूडेंट्स, जो कि ऑलमोस्ट हाफ हैं पिछले कुछ सालों से अगर आप कंपेयर करो तो। 18 सितंबर को ही मार्क मिलर ने बोला था कि स्टूडेंट्स के जो है नंबर्स कम हो जाएंगे, पीजीडब्ल्यूपी के नंबर जो है कम हो जाएंगे, जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है उनके नंबर कम हो जाएंगे। उनके नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। तो आपके अगर कुछ प्लान्स है तो हिसाब लगा के वो प्लान्स बनाएं एंड तभी आप कनाडा आने का प्लान करें। जैसे मैंने बताया कि कनाडा ने 5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स को हर साल कनाडा में लाने की कोशिश की थी एंड काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए थे। 2022, 2023 और 2024 में कनाडा में 5-5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स आए हैं। अब हम बात करेंगे इसका इम्पैक्ट किसको होने वाला है। इसका इम्पैक्ट होने वाला है कुछ लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में या फिर अपनी कंट्री में बैठ के पीआर अप्लाई कर रहे हैं, शायद आपका जो नंबर है वो कट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको 1 लाख 1.5 लाख लोग कम करने हैं। इसका दूसरा जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है कि सीआरएस स्कोर और ज़्यादा बढ़ जाए। ऑलरेडी आपको पता है कि सीआरएस स्कोर 535 के आसपास आ रखा है एंड विच इज़ ऑलरेडी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अचीव। ये हो सकता है कि अब जो है कनाडा के जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो एजुकेशन लेके जो वर्क परमिट पे हैं, वो ही पीआर अचीव कर पाए एंड जो कनाडा के बाहर है उनको थोड़ी मुश्किल हो जाए पीआर अचीव करने में। तो एक ही महीने पहले कनाडा के जो मार्क मिलर भाई साहब है, उन्होंने ये बोला था कि जो टेम्पररी वर्कर्स हैं उनके भी नंबर कम कर दिए जाएंगे और 2026 तक जो है ओनली 5% ऑफ कनाडाज पॉपुलेशन विल बी
टेम्परेरी वर्कर्स, उसका ये मतलब है कि पहले के 8 से 10% से रिड्यूस करके 5% जो है पॉपुलेशन यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी वर्कर्स की हो जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है कि हमें कनाडा की पॉपुलेशन कम करनी है। काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर से आ रहे हैं। जो कनाडा की अपनी जनता है जो यहाँ पे जॉबलेस इस वक्त हो रखी है, उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनको जॉब कैसे मिले, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो, उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है एंड ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है आपको। इसके साथ साथ ये भी हुआ था कि कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा दिया गया था। अगेन उसका यही रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। सो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी जो है चीज़ें ध्यान में रखें कि आपकी एप्लीकेशन ऐसी हो, आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हो कि आपका जो है वीज़ा अप्रूव हो जाए। वीज़ा अप्रूव होना ही आखिरी चीज़ नहीं है, उसके बाद आपको अपनी फील्ड में जॉब लेनी है, फिर जाके आप पीआर के लिए कहीं एलिजिबल होगे। एंड उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी पीआर हो जाए। आपको जो है 530 के आसपास का स्कोर चाहिए होगा डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में। डायरेक्ट एक चीज बोल दी है कनाडा की सरकार ने कि जो यहाँ पे है ऑलरेडी कनाडा में जो स्टूडेंट्स थे, जो अब वर्कर्स हुए हैं, उनको पीआर देने में वो प्रायोरिटी करेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर आप कनाडा के बाहर से इंडिया आ रहे हो तो आपको है थोड़ी मुश्किल हो जाएगी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आने में। अभी तक जो है लिबरल गवर्नमेंट पिछले 3-4 सालों में काफी शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रही थी कि एकदम से लोग आ जाएं, एकदम से टैक्स दे दें, उनकी जो है इकोनॉमी पैंडेमिक के जो है खतरे से बाहर निकल जाए, एंड वो हो भी गया। बट अब क्योंकि इलेक्शंस आने वाले एंड पानी सर के ऊपर जा चुका है, उन्होंने ये बोला है कि हम जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, हम शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे। जो यहाँ पे लोग हैं उनको हम पीआर देंगे एंड यही उनकी शायद की फॉर सक्सेस होगा। बट ये कहाँ तक सही होगा ये आने वाला टाइम ही आपको बताएगा। इन्होंने ये भी बोला है कि वो फोकस करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में, ट्रेड्स में। रिसेंटली 2 दिन पहले ट्रेड्स का जो है कट ऑफ आया है 433 पॉइंट्स का। सो अगर आप पीआर लेके कनाडा में आने का सपना देख रहे हैं तो ये कुछ स्ट्रीम्स ऐसी है जहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए एंड एक्सप्रेस एंट्री या फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कनाडा किस डायरेक्शन में जा रहा है एंड आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे कनाडा में आने के लिए, यहाँ पे पीआर लेने के लिए। सो बातों की एक बात, कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग है। ये जो 4-5 लाख लोग हर साल आ रहे हैं, ये कनाडा की जो है इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पैसा डाल रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, डायरेक्टली कनाडा की इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं। एंड कनाडा की जो पॉपुलेशन है ये एवर एजिंग है, यहाँ पे बड़ी उम्र के लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए लोग कम हैं। सो पीआर्स या फिर स्टूडेंट्स या फिर टेम्परेरी वर्कर्स, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी इकोनॉमी को हेल्प कर सकते हैं। अब कनाडा ने बोल दिया कि हम नंबर कम कर देंगे। ये कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, ये अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो है लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अगर यही इन्होंने पिछले 5 साल से किया होता तो शायद कोई अलग बात होती। बट कनाडा की पॉपुलेशन जैसे मैंने बोला डिक्लाइनिंग है। यही जो टेम्परेरी वर्कर्स है, जो पीआर्स है, वो कनाडा को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि यहाँ के अपने लोग। आपको अपनी स्ट्रेटजी नए रूल्स के हिसाब से बनानी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे अच्छे से आ पाएंगे। चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री हो, चाहे वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हो, चाहे वो टेम्परेरी वर्क परमिट हो, या फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको जो है अपनी रिसर्च उस तरीके से करनी पड़ेगी ताकि आपका लॉन्ग टर्म गोल हो, ना कि इस लिबरल गवर्नमेंट की तरह शॉर्ट टर्म गोल हो। एंड आगे जाके जब अगली गवर्नमेंट आएगी या फिर कोई भी गवर्नमेंट आएगी, अगर वो रूल्स बदल दे तो आपका उसमें कटे ना, एंड आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका टाइम है, वो सही सलामत रहे। बाकी ये थी आज की हमारी वीडियो। आज ये न्यूज़ आई है, मैंने आज ये वीडियो बनाई है ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके एंड आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, एल्गोरिदम को सपोर्ट मिलता है। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय।